कोई पार्टी बुरा नहीं होता। हमको जिधर से मिलेगा टिकट उधर से खड़े हैं, और ऐसे भी निर्दलीय भी लड़ना है तो लड़ना है। मेरे जीवन में इससे बड़ा कुछ मुश्किल ही नहीं है। जो मुश्किल विरोधी लोग किए हैं मेरे साथ, मेरे पति के साथ, तो इससे ज़्यादा मुश्किल क्या है। जनता जो है, जो मेरे परिवार हैं, तो वो लोग तो बोल रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए, तो हम तो कभी डर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि शेर के बाद शेरनी होती है, और हमको डराने वाला किसी का हिम्मत नहीं है इस दुनिया में। इस दुनिया में कोई इंसान नहीं है जो हमको डरा सकता है। 2025 के चुनावी दंगल में 2020 होगा और दानापुर की लड़ाई अब अंतिम मोड़ पे है। चुनावी अखाड़ा सज चुका है, बिहार विधानसभा का चुनाव होगा और ऐसे में दानापुर की जो सीट है वो काफी हॉट सीट बन चुकी है। वर्तमान में यहाँ के विधायक रीतलाल यादव है और इस बार जब 2025 की बिसात बिछेगी और कहीं ना कहीं जब चुनावी मुकाबला होगा तो रीतलाल यादव एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन रीतलाल यादव इस बार जो राह है वो आसान नहीं है, क्योंकि इस बार चुनावी मैदान में दानापुर की पूर्व विधायिका आशा सिन्हा से लेकर दही गोप की पत्नी प्रियंका कुमारी ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आपको पता ही होगा कि विगत कुछ महीने पूर्व दही गोप की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद से ही लगातार प्रियंका कुमारी दानापुर में कैंपेनिंग कर रही हैं और साफ तौर पे कहा है कि अभी अपने पति के सपनों को पूरा करेंगी और चुनावी मैदान में कूदेंगी। हमारे साथ मैडम मौजूद हैं। मैडम, 2025 की लड़ाई में आपके सामने बिहार की राजनीति के बड़े महाधुरंधर होंगे और सीधे तौर पे कह सकते हैं कि इस बार चुनावी मैदान में दानापुर की जो सीट रहेगी वो काफी हॉट सीट रहेगी। आपके पति भी दानापुर से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लगातार तैयारी भी चल रही थी, उनका कद भी बढ़ रहा था, लेकिन विगत कुछ महीने पूर्व उनकी हत्या कर दी गई। और दानापुर की जब लड़ाई होगी, नाक की लड़ाई होगी, वर्चस्व की लड़ाई होगी और रुतबे की लड़ाई होगी। और आपके साथ वर्तमान विधायक रीतलाल यादव रहेंगे, आशा सिन्हा से भी रह सकती है, कई और भी दावेदार है। किस प्रकार से तैयारी चल रही है, जनता का किस प्रकार से समर्थन मिल रहा है और इतने बड़े लोगों से टकराने के लिए आप तैयार हैं? देखिए, जनता का समर्थन तो मिल रहा है और कोई लोग बड़े नहीं होते हैं, कोई नहीं है, सब अपने आप में होते हैं बड़े, कोई छोटा बड़ा नहीं बोलने वाली बात नहीं है। चुनावी मैदान में जब कूदिएगा तो आपको भी हर एक चीज देखने को मिलेगा, झेलने को मिलेगा, सामने मुश्किलें आएगी। तो किस प्रकार से तैयारी और रणनीति तैयार की गई है? देखिए, मेरे जीवन में इससे बड़ा कुछ मुश्किल ही नहीं है। जो मुश्किल विरोधी लोग किए हैं मेरे साथ, मेरे पति के साथ, तो इससे ज़्यादा मुश्किल क्या है। जो मुश्किल का जो लास्ट होता है, जो ख़त्म होता है, वो मुश्किल हम झेल चुके हैं, झेल रहे हैं। इससे ज़्यादा कुछ मुश्किल या दिक्कत दुख है ही नहीं जीवन में। जनता के पास जा रही हैं, किस प्रकार से सपोर्ट मिल रहा है, जनता क्या बोल रही है और किस प्रकार से कौन दलों से बातचीत चल रही है, किस प्रकार से कौन दल में आप शामिल होंगी, ये तमाम क्लियर कर दीजिए, कट टू कट कर दीजिए, क्योंकि अब चुनाव में ज्यादा महीने नहीं बचे हैं। देखिए, जनता जो है, जो मेरे परिवार हैं, तो वो लोग तो बोल रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए। दानापुर के जो मामा जी मामी जी लोग हैं, सबको बोल रहे हैं कि चुनाव लड़ने के लिए, और रहा सपोर्ट के लोग भी खड़ा हैं कि आप आगे बढ़िए, हम लोग हैं, सब कोई हैं आपके साथ। और रहा विरोधियों की बात, तो वो सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। दानापुर में रीतलाल यादव का एक वर्चस्व रहा है, रुतबा रहा है। रंगदारी प्रकरण मामले में रीतलाल यादव भागलपुर जेल में बंद है, लेकिन उनकी परिवार के लोग हो या जब रीतलाल यादव ने दानापुर व्यवहार न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था तो उन्होंने साफ तौर पे यह आरोप लगाया था कि हमें राजनीति षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। दानापुर के कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके दुश्मन है, वो चाहते हैं कि चुनाव ना लड़े। लेकिन दही गोप आपके पति थे, अब तो उनकी हत्या हो गई है। बिना पति के एक पत्नी जो है वो अधूरी रहती है। जब आपके पति रहते होंगे तो आप वजूद मजबूत रहता होगा, आप किसी से भी टकराने को तैयार हो जाती होंगी। लेकिन अब कैसे होगा ये? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पति मेरे पास हैं, मेरे साथ हैं, तब हम इतना आगे बढ़ रहे हैं। और रहा एक पति का, तो ये बात सही है कि पति का साथ सबसे बड़ा होना चाहिए, उससे बड़ा साथ कोई चाहता भी नहीं है। और टकराने की बात है तो किसी से कोई टकराता नहीं है, बस हम इस पूरे जनते पे छोड़ दिए हैं। जितना जनता है मेरे विधानसभा की, दानापुर की, उन पे छोड़ दिए हैं, वो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। और रहा बस एक बार, इस बार भी आपको हम बोल रहे हैं कि कोई औरत कमजोर नहीं होती है, ठीक है। दावेदार कई ऐसे नए चेहरे सामने आए हैं जो चुनाव लड़ने की बातें कह रही हैं। निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे, रीतलाल यादव भी आपके सामने होंगे,
आशा सिन्हा भी होगी, आप किसे सबसे मजबूत कैंडिडेट मानती हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, आपके साथ जनता है तो आप खुद में मजबूत हैं। अगर जनता नहीं है तो आप कहीं से भी, आपके पास लाख करोड़ों का धन है, दौलत है, कुछ नहीं है। जनता है तो आप सबसे किस अमीर दल से हैं। तैयारी चल रही है, बातचीत चल रही है, वार्तालाप हुई हो, कब तक किस पार्टी से टिकट आपका? देखिए, टिकट का तो बात चल रहा है, लेकिन अब वो तो आगे आएगा। अभी हम क्या बोल सकते हैं? बीजेपी से बात चल रही है, आरजेडी से बात चल रही है? देखिए, बोले तो कि बात चल रही है सब में, लेकिन हाँ, जो आएगा वो सामने आएगा। अभी हम कैसे बोल सकते हैं? तेजस्वी कैसे मान लगते लेते हैं हैं? हम बात करें, हमको टिकट नहीं मिले या कोई टिकट दे भी दे, लड़ना तो है हमको। तेजस्वी कैसे लगते हैं आपको? देखिए, सब अपने जगह पे अच्छे हैं, आपको लगता कोई है बुरे तेजस्वी नहीं सीएम बन हैं। पाएंगे? अब देखिए, अगर तेजस्वी आपको बुला के टिकट देते तो तेजस्वी के साथ जाइएगा? देखिए अभी हम बोले, अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। बोले कि सब कोई अच्छे हैं, कोई बुरे नहीं हैं, कोई भी बुरे नहीं है, कोई पार्टी बुरा नहीं होता। हमको जिधर से मिलेगा टिकट उधर से खड़े हैं, और ऐसे भी निर्दलीय भी लड़ना है तो लड़ना है। हमको ये समाज के लिए कुछ करना जनसुराज है। तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल, हर एक जगह से आपको बुलाया जा रहा है, इस तरह की बातें सामने आ रही है, जी, तो तेज प्रताप यादव के साथ जाइएगा? तेज प्रताप यादव की तरफ से बुलाया गया है आपको, पार्टी की तरफ से आमंत्रण दिया गया है कि आइए ज्वाइन करिए? देखिए अभी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, वो समय आपको बताएगा। अभी हम बोल के क्या कर सकते कभी हैं? ऐसा हुआ कि हाँ, चुनाव लड़ने का तो सोच ली है, चुनावी मैदान में उतर भी गई हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े लोगों के सामने घबरा गई हो, डर गई हो? सबसे बड़ी बात है कि डर मेरे में है नहीं। ना मेरे पति डरपोक थे और ना डरपोक है। एक हम शेर की वाइफ हैं, पत्नी हैं, तो हम तो कभी डर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि शेर के बाद शेरनी होती है, और हमको डराने वाला किसी का हिम्मत नहीं है इस दुनिया में। इस दुनिया में कोई इंसान नहीं है जो हमको डरा सकता है। तो रीतलाल रंजीत आशा की सिन्हा जो वाइफ भी है। नहीं, रीतलाल आशा सिन्हा सामने रहेंगी तो टकराइएगा? बोले तो कि हमको किसी से टकराना ही नहीं है। कोई कोई मेरे लायक है ही क्या? मेरे पति के लायक कोई है ही नहीं कि हम किसी से पति के टकराएंगे। सपनों को पूरा करना। जी, हमको समाज में रहना है। समाज में कब तक ये फाइनल हो जाएगा, किस दल से आप चुनाव लड़िएगा, कब तक फाइनल हो जाएगा? देखिए, ये तो हम खुद भी नहीं जानते हैं, नहीं वो तो तो क्लियर जनता करिएगा, जानती चुनाव है। में तो अब समय नहीं है। तो ये जनता जानती है। जब तक जनता नहीं चाहेगी, हम कुछ क्या कर सकते हैं? हम तो जनता के भरोसे हैं। हम अकेले क्या कर सकते हैं? पति मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं, लेकिन जनता भी तो मेरे साथ है। आशा सिन्हा भी चुनाव लड़ रही है, पता है आपको? ठीक है, सबको जो चुनाव लड़ने के लिए हर कोई आज़ाद है। आप भी लड़ सकते हैं चुनाव, सबको आज़ाद है चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव के लिए धन बल छल सब कुछ चाहिए। चुनाव के लिए जनता का प्यार चाहिए। धन दौलत कुछ नहीं होता है। धन दौलत से आप दुख रो लेते हैं, आपका दुख धन दौलत आपका आंसू पोंछ देगा। धन दौलत से अपना कुछ बता सकते हैं, वो धन दौलत होता है सिर्फ जरूरत का सामान के लिए। आप अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं। कैंपेनिंग कर रही है जी। चलिए, सीधे तौर पे दहीगुप्त की पत्नी प्रियंका कुमारी थी, इस बार चुनावी मैदान में कूदी है, और कहीं ना कहीं दानापुर की जो सीट रहेगी वो काफी हॉट सीट रहेगी। वर्तमान में यहाँ से आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव है। 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा था, राजद के टिकट से उन्हें लड़ाया गया था और धमाकेदार जीत रीतलाल यादव ने हासिल की थी। लेकिन इस बार उनकी राह आसान नहीं रहेगी, क्योंकि कई दावेदार जो हैं वो इस बार चुनावी मैदान में कूदने का काम किया है। चुनाव की जो लड़ाई है वो अंतिम मोड़ पे है, और रुतबे, वर्चस्व और नाक की लड़ाई इस बार दानापुर में होगी। कौन किसे परास्त करेगा, और इस बार रीतलाल यादव का जादू चलेगा? रीतलाल यादव जो है वो चुनाव अगर जेल से लड़ते हैं तो किस प्रकार से रणनीति तैयार करेंगे, किस प्रकार से आरजेडी उन्हें टिकट देगी, और इस बार दानापुर में विकास का काम कौन करेगा, किसके हाथ बादशाहत मिलेगी, दानापुर का किंग मेकर कौन होगा, ये तमाम चीजें आने वाले समय में साफ होगा। लेकिन कहा जा सकता है कि दानापुर की जो लड़ाई है वो अब कहीं ना कहीं अंतिम मोड़ पे पहुंच चुकी है। पटना से नटराज न्यूज के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।